रात के अंधेरे में सुनसान मोटरवे के किनारे एक लाश पड़ी थी। सीने में 4 गोलियां, खून से भीगा जिस्म और आसपास कोई ऐसा निशान नहीं जो कातिल तक पहुंचा जा सके। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, एक ऐसा मौमा था जिसमें ना मकतूल की पहचान थी, ना कातिल का सुराग और ना ही कत्ल की वजह। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, उस कहानी के पर्दे से ऐसा खौफनाक राज सामने आया जिसने हर सुनने वालों को हिला कर रख दिया। फैसलाबाद के इलाके में रहने वाली सुफैया बीबी एक बुजुर्ग खातून थी जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उनके 5 बेटे थे जिनमें से छोटा मोहम्मद इरशाद था। इरशाद अभी गैर शादीशुदा था और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए उसकी मुलाकात फरा नामी लड़की से हुई। दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत में बदल गई और चंद ही महीनों में दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। फरा के घर वालों ने तो खुशी से रिश्ता कबूल कर लिया, मगर इरशाद के घर में लव मैरिज को खानदान की बेइज्जती समझा जाता था। भाइयों ने साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे जिसने खुद लड़का पसंद किया हो, लेकिन मोहब्बत में जिद शामिल हो जाए तो रास्ते खुद बनने लगे। दोनों ने अदालत में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और किराए के एक छोटे से घर में अपनी नई जिंदगी शुरू कर। शुरू में जिंदगी ठीक चलती रही, मगर महंगाई और बेरोजगारी ने जल्द ही उनके ख्वाबों को खोखला करना शुरू कर दिया। इरशाद ने अपने भाइयों से जायदाद से हिस्सा मांगा ताकि छोटा सा घर ले सके। भाइयों ने नकद रकम देने के बजाय उसे 2 मरले का एक मकान ले दिया। वक्त गुजरता गया, 3 बच्चे पैदा हुए और 15 साल गुजर गए, लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इस खानदान को तबाही के किनारे लाकर खड़ा कर। इरशाद बेरोजगार हो चुका था, घर के खर्चे पूरे करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में फरा ने घर में ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया ताकि आमदनी हो सके। यही वो वक्त था जब सोशल मीडिया एक बार फिर उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ और इस बार उसके साथ आया रमीज। दोनों की दोस्ती हुई, लंबी फोन कॉल शुरू हुई, मुलाकातें होने लगी और देखते ही देखते ये ताल्लुक नाजायज इश्क में बदल गया। रमीज बड़ी चालाकी से पहले इरशाद का दोस्त बना, उसके घर आने लगा और एतमाद हासिल कर लिया। इरशाद को क्या मालूम था कि जिस शख्स को वो अपना दोस्त समझ रहा है वही उसकी मौत का मंसूबा बना रहा है। फिर एक दिन फरा और रमीज ने फैसला किया कि अगर उन्हें एक होना है तो इरशाद को रास्ते से हटाना होगा। तलाक का रास्ता फरा को अपनी बदनामी लगता था, इसलिए उन्होंने कत्ल का मंसूबा बना लिया। 9 अप्रैल की रात रमीज इरशाद को मोटरवे के करीब ले गया। रास्ते में उसने बहाना बनाया कि उसे हाजत है और झाड़ियों की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने पिस्टल लोड किया, वापस आया और अचानक इरशाद के सीने पर 4 गोलियां दाग दी। इरशाद जमीन पर गिर गया। रमीज उसका मोबाइल, पर्स और सामान उठाकर वहां से फरार हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब सुबह लोगों ने लाश देखी तो पुलिस को इत्तला दी गई। शुरू में ना तो मकतूल की शनाख्त थी, ना कातिल का पता, लेकिन जब शनाख्त हुई और पुलिस ने फरा से पूछताछ शुरू की तो उसके रोने धोने के बावजूद कुछ बातें मशकूक लगने लगी। पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकलवाया, फिर ऐसा नंबर सामने आया जिस पर घंटों बातें होती थी। वो नंबर रमीज का था। मजीद तशवीश हुई, सारा राज खुल गया। पहले फरा ने, फिर रमीज ने इतराफे जुर्म कर लिया। एक औरत जिसने अपनी पसंद से शादी की हो, 3 बच्चों की माँ बनी, 15 साल शौहर के साथ गुजारे, वही औरत अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही शौहर की कातिल बन गई। और सबसे बड़ा सवाल रह गया कि आखिर कसूर किसका था, इरशाद का या उन 3 मासूम बच्चों का जो एक लम्हे में यतीम और बेसहारा हो गए। बाप कब्र में चला गया, माँ जेल पहुंच गई और बच्चे दरबदर हो गए। बाजुकात इंसान वक्ती जज्बात में वो कदम उठा लेता है जो पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, और ये कहानी भी इसी तबाही की एक दर्दनाक मिसाल है।